श्रीमती इंदिरा गांधी भी पैदा होती है, कल्पना चावला भी पैदा होती है, अंतरिक्ष में चंद्रमा पर सब कदम रखने वाला भारतीय के रूप में राकेश शर्मा भी पैदा होते हैं। हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा कर छोड़ते हैं। ये है हिंदुस्तान। वास्तव में हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे पावन धरती पर हम सभी जन्म लिए हैं। तो नववर्ष के अवसर पर हम अपने संकल्प को इतना मजबूत करें, अपने संकल्प को इतना बुलंद करें कि सफलता के पीछे हमें नहीं दौड़ना पड़े, सफलता आपके पीछे एक दिन दौड़ते दौड़ते आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात नववर्ष के अवसर पर जो हम सभी अपने जीवन में उतारें कि हम सभी अपने कर्म को इतना अच्छा करें, इतना सुंदर करें। कहते हैं कि जीतना महत्वपूर्ण है, किसी से जीतना। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत सुंदर लाइन था, किसी से जीतना बहुत आसान है, किसी से जीतना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। किसी से जीतना बहुत आसान है, पर किसी को जीतना बहुत कठिन है। आप इस नए वर्ष के अवसर पर यह संकल्प लें कि हम केवल किसी से तो जीतते आ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति से नहीं जीते। व्यक्ति से तो जीते ही, और अपने रहन सहन को, अपने बात विचार को इतना सुंदर करें, इस प्रकार प्रेम बांटे, लोगों में खुशियां बांटे कि आप उस व्यक्ति को भी प्रभावित कर दे। वो व्यक्ति भी जब आपसे मिले तो ये कहते हुए गुजरे कि क्या बात थी कि हम उस व्यक्ति से मिले थे, मेरे अंदर का तेवर जग गया, मेरे अंदर का भी कॉन्फिडेंस जग गया, उस व्यक्ति के अंदर भी ये भाव जग जाए। चूंकि किसी कवि ने कहा है कि वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान है तो ठीक है, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। तो नववर्ष के अवसर पर हम सभी एक बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें, खुद भी खुश रहें और दूसरे में भी खुशियां बांटे, जन जन तक खुशियां फैलाने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप दूसरे को खुशी प्रदान करते हैं तो आपके अंदर का खुशी का तेवर ऐसे ही बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। और पांचवी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नववर्ष के अवसर पर हम अपने जीवन में उतारे और सीखें, वो क्या, हम अपने कर्म को इस प्रकार करें कि अपने कर्म को इस प्रकार करें, इस डायरेक्शन में करें, इस दिशा में करें जिस कर्म से आपके माता पिता का मन आपसे कभी मलिन ना हो, आपके माता पिता का मन कभी आपसे निराश ना हो। इग्नाइटेड माइंड पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि मनुष्य अपने मन का निर्माता स्वयं होता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। वो कैसे? वो मन के बदौलत। अगर आप मन को बुलंद कर लेते हैं तभी तो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब परमात्मा को पाइए मन ही के प्रतीत। अगर व्यक्ति मन से खुद को हारा हुआ नहीं समझता है तो वो सुनीता विलियम्स बन जाती है, जो एक बार तो क्या साहब, दो बार स्पेस में, अंतरिक्ष में आती है और सफल लैंडिंग करके दिखा देती है कि नारी में क्या शक्ति होती है। यह संकल्प अगर किसी सामान्य अरुणिमा सिन्हा में जागृत हो जाता है तो ट्रेन से पांव कटने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट के पर चढ़ती है और चढ़ करके सफल लैंडिंग करके आती है। आपके भी अंदर वो संकल्प जागृत करना है। आप अपने कर्म को इतना सुंदर करें कि आपके माता पिता आपके किसी एक्टिविटी से नाराज ना हो, आपके माता पिता को गर्व हो, आपके समाज को गर्व हो, आपके देश को गर्व हो। आपके होने से तभी आप सच्चे अर्थों में एक सफल इंसान है, एक बेहतरीन इंसान है। मुझे आशा ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि इन सभी बातों को आप नववर्ष के अवसर पर अपने जीवन में अगर उतारें तो आपका नववर्ष एक नई खुशी लेकर आएगा। और इस नववर्ष में हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। चूंकि कहा जाता है कि गति ही जीवन है और जड़ता ही मृत्यु है, इसलिए हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नए संकल्प से हर दिन को खास बनाने की कोशिश करें, हर दिन को अद्भुत बनाने की कोशिश करें। चूंकि मेरी एक पंक्ति भी है बहुत प्रसिद्ध पंक्ति कि यदि इस जीवन में आप आए हैं तो आपको हर दिन को बेहतर करना है। मैंने कभी कहा था, एक पंक्ति के माध्यम से मैंने कभी कहा है कि जब घड़ियां टिक टिक चलती है, जब रात को सब सो जाते हैं, तो एक अकेले कमरे में मैं मौन बैठकर पढ़ता हूं, अध्ययन की सुनहली मोती को चुन चुन दिमाग में बसाता हूं, कुछ अद्भुत कर दिखलाने का हर पल में लक्ष्य जगाता हूं। जब घड़ियां टिक टिक
रीत चलती है, जब रात को सब सो जाते हैं तो एक अकेले कमरे में मैं मौन बैठकर पढ़ता हूं। ये जो कहा जाता है मौन बैठकर, ये मौन में बहुत शक्ति होती है, ये मौन में इतनी क्षमता होती है कि एक मौन रहने वाले महात्मा बुद्ध जब मौन रहते हैं तो उनकी मौन में इतनी शक्ति होती है, इतनी क्षमता होती है कि जिसको देखते हैं पूरी दुनिया को बुद्ध बना देते हैं और लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। अप दीपो भव का ये संकेत, आप नए नववर्ष के अवसर पर आप सभी ये संकल्प लें कि अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने, बी योर लाइट योर सेल्फ। जब आप अपना प्रकाश स्वयं बनकर चमकिएगा, दमकिएगा, तो निश्चित तौर पर आप अपने होने से आप अपने माता पिता का नाम, अपने परिवार का नाम, आप अपने देश का भी नाम रोशन कीजिएगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपके किसी गतिविधि से आपके माता पिता को निराशा नहीं होना चाहिए, आपके माता पिता के अंदर भी इस बात का खुश होना चाहिए। कुछ बने या ना बने, लेकिन एक अच्छा अगर जब इंसान बन जाते हैं तो आपके जीवन में समस्या नहीं होता है। और सबसे आखिरी में ये चीज, जीवन में हमेशा संकट कितना भी क्यों ना आए, लेकिन हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन में महान वही बनता है, जीवन में